मिर्नोग्राद पर 3 टन के FAB-3000 बम से हमला। सुमी पर शाही ड्रोन से एयर स्ट्राइक। चेर्निगोव पर किंजल मिसाइल से अटैक। कोस्तांतिनोक्वा पर FPV ड्रोन से स्ट्राइक। ज़ापोरोज़े में रूसी D-30 होइत्ज़र से तबाही। खार्किव में पुतिन का PION मचा रहा है कहर। रोकोवस्क में T-72B3M उगल रहा है आग। जंगल में छुपे यूक्रेनी सैनिकों पर KA-52M हेलीकॉप्टर से हो रहा है हमला। यूक्रेन हथियार डिपो पर Su-34 से की जा रही है एयर स्ट्राइक। पुतिन ने पूरे यूक्रेन को बारूद से भर दिया है। रोकोवस्क से लेकर कीव तक ज़ेलेंस्की का देश धुआं धुआं हो गया। पुतिन ने 5TH जनरेशन फाइटर प्लेन Su-57 की ये नई तस्वीरें दिखाकर ट्रंप और नाटो को भी मैसेज दे दिया है। क्या रूस अब यूक्रेन को निपटाकर अमेरिका और यूरोप से जंग की तैयारी कर रहा है? अमेरिका और यूरोप से निपटने के लिए रूस में नए परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू हो गई है। पुतिन गोले पर गोले दागे जा रहे हैं। उनके जखीरे में हथियार खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उधर ज़ेलेंस्की एक एक कारतूस के लिए तरस रहे हैं। ज़ेलेंस्की की सेना के पास हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं। रूस ने Su-34 से KAB गाइडेड बॉम्ब बरसाकर यूक्रेन के ज्यादातर मिसाइल प्लान को तबाह कर दिया है। रूसियों ने हमले बढ़ा दिए हैं और वो ज्यादा बैलिस्टिक भी इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए हमें ज्यादा हवाई सुरक्षा, ज्यादा उपकरणों का भंडार और ज्यादा सटीक ऑपरेशनल काम की जरूरत है। इस क्षेत्र में आज मैं यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा की सराहना करना चाहता हूं। वे हमेशा सक्रिय रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। सरकार से लेकर क्षेत्र तक सभी स्तरों की शक्ति काम कर रही है। हमारे समुदाय के लिए अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रों में मौजूद रहना चाहिए। अधिकतम संचालन और कई लोगों को सहायता। इन हफ्तों में उनके काम के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से राज्य आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं। Цими тижнями я дякую особисто працівникам ДСНС України. ज़ेलेंस्की पर बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा है। उनकी फौज तेजी से सरेंडर कर रही है। ज़ेलेंस्की अमेरिका से हथियारों की बड़ी खेप मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन ट्रंप कभी हाँ कहते हैं तो कभी ना कहते हैं और ज़ेलेंस्की बीच में लटके हुए हैं। उधर पुतिन की फौज तेजी से बमबारी करती है, एक के बाद एक यूक्रेनी शहरों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। यूक्रेन में भी ज़ापोरिजिया के रेव डोनेट्स्क ओब्लास्ट के
प्रोकोवस्क। सेंट्रल यूक्रेन के शहर पोल्टावा में सबसे भीषण जंग चल रही है। एक 1355 दिन के युद्ध के बाद यूक्रेन बड़ी हार की तरफ बढ़ रहा है। रूसी फौज डोनबास, खार्किव, मेरिपोल, मेलिटोपोल, आवडीवका, बाखुम, खिरसोन, बेरोदियांस्क और आर्मियंस्क जैसे अहम यूक्रेनी शहरों पर कब्जा कर चुकी है। ये डोनेस्ट्रक ओब्लास्ट मिर्नोग्राद की तस्वीरें, जहां रूसी फौज ने 3 टन के FAB 3000 बम से हमला किया है। यह हमला इतना बड़ा था कि इसका असर दूर दूर तक महसूस किया गया। डोनेट्स्क इलाके में पुलिस का हमला तेज हो गया है। कार्सो अर्मेस्क, जिसे अब प्रोकोवस्क के नाम से जाना जाता है, वहां रूस की सेना लगातार बमबारी कर रही है। विनाशकारी FAB 3000 बमों से विध्वंस कर रही है। वॉर जोन में सबसे ज्यादा रूसी ड्रोन कहर बरपा रहे हैं। ये सूमी से आई नई तस्वीर है, जहां ईरानी शाहिद ड्रोन सीधे आकर गिरा और बड़ा धमाका हुआ। रूस के एक और कामिकेज ड्रोन मोलनिया 2 भी यूक्रेन को भयंकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि पुतिन की फौज मोलनिया 2 सफेद फास्फोरस वॉरहेड डालकर अटैक कर रही है। जापोरोजे में रूसी FPV ड्रोन कयामत बरपा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर यूक्रेन के फौजी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। प्रोकोवस्क से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, जहां रूसी ड्रोन ने रात के अंधेरे में 2 यूक्रेनी सैनिकों के परखच्चे उड़ा दिए। कोस्तांतिनोवा में भी रूस के ड्रोन जेलेंस्की के फौजियों का कत्लेआम कर रहे हैं, चुन चुनकर यूक्रेनी सैन्य अड्डों को तबाह कर रहे हैं। मैदान जंग में रूस की तोपें भी कोहराम मचा रही हैं। जापोरिज़िया में रूसी सैनिक यूक्रेनी पोस्ट पर D-30 हॉइट्जर से हमले कर रहे हैं। रूस का 2S7 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम, जिसे PION भी कहते हैं, वो भी रणभूमि में जमकर आग उगल रहा है। इसे चलाने, तैनात करने और टारगेट सेट करके हिट करने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। पुतिन के हथियार खत्म नहीं हो रहे हैं। पुतिन यूक्रेन पर इतना बारूद भर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, क्या ना करे। ये रूसी टैंक T-72B3M है, जिससे रूसी सैनिक प्रोकोवस्क में तबाही मचा रहे हैं। प्रोकोवस्क में ही रूस के BM-21 ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी यूक्रेनी ठिकानों पर आग बरसा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मंजर खार्किव में भी दिख रहा है, जहां रूसी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी ठिकानों का विनाश कर रहे हैं। सूमी में भी रूसी सैनिक D-30 हॉइट्जर से गोले दाग रहे हैं और चुन चुनकर यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। टैंक और ड्रोन के साथ साथ रूसी फौज खतरनाक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रही है। ये चेर्निगोव की तस्वीरें हैं। हाल ही में यहां रूस ने खतरनाक हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से अटैक करके यूक्रेन के बायोमास पावर प्लांट को तबाह कर दिया। रूस यूक्रेन पर अब तक 12,000 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। सितंबर 2022 से सितंबर 2024 तक 11,466 मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर चुका है। रूस ने यूक्रेन पर स्कंदर, कैलिबर, किंजल, KH-47 और KH-59 जैसे खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। उधर यूक्रेनी फौज बचे खुचे हथियारों के साथ रूस का मुकाबला कर रही है। ज़ेलेंस्की की कोशिश है रूस के ज्यादा से ज्यादा एनर्जी साइट्स को टारगेट करना है।
ये रूस के रोस्तोव की तस्वीरें हैं जहां यूक्रेनी सुसाइड ड्रोन ने अटैक किया है। इस हमले में रोस्तोव के लिखोव्स्का रेलवे स्टेशन को भयानक नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने क्रीमिया में भी रूस के तेल डिपो पर हमला करके उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। कुछ ऐसी तस्वीर तुआब से बंदरगाह से आई है जहां रूस ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन अटैक हुआ है। इस समय रूस के खिलाफ यूक्रेन का सबसे बड़ा हथियार है ड्रोन। यूक्रेन 25,000 के ड्रोन से रूस को मार रहा है। इन ड्रोन का वजन करीब 3 किलो है। ये ड्रोन साइज में बेहद छोटे यानी 8 से 12 इंच के हैं। ये ड्रोन किसी भी रशियन टारगेट को हिट कर देते हैं। इन ड्रोन की कीमत 25 से 90 हजार रुपए है जो किसी भी खिलौनी शॉप में मिल जाते हैं। यूक्रेन इन ड्रोन में एक्सप्लोसिव फिट कर देता है। हालांकि यूक्रेन के पास हथियारों का भंडार अब खत्म होने के कगार पर है। ज़ेलेंस्की बार बार यूरोप और अमेरिका से हथियारों के खेप भेजने की गुजारिश कर रहे हैं। उधर पुतिन के हथियारों का जखीरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ज़ोपोरोज़े से लेकर खार्किव तक रूसी सेना की तोप आग उगल रही है। ज़ेलेंस्की के ड्रोन को गिराने के लिए पुतिन की सेपरेट गार्ड्स मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड मोर्चे पर डटी है। क्रोकोवस्क में रूसी हथियार डिफेंस सिस्टम 24 घंटे अपने सैनिकों की ड्रोन से सुरक्षा कर रही है और यूक्रेन ड्रोन के खतरे को डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर रही है। ये रूस का टोर M2 डिफेंस सिस्टम है जो इस समय क्रोकोवस्क में यूक्रेनी ड्रोन का काल बना हुआ है। उसे देखते ही मारकर गिरा दे रहा है। वॉर जोन में पुतिन का पेंटर एस एयर डिफेंस सिस्टम भी रूसी सैनिकों के लिए सुरक्षा चक्र बना हुआ है। यूक्रेनी मिसाइल और ड्रोन इसे भेदने में नाकाफी हो रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन नए नए हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं। ये रिमोट से चलने वाला रोबोटिक व्हीकल है जिससे फ्रंटलाइन पर तैनात रूसी सेना को गोला बारूद और दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं। पुतिन की कोशिश है कि जल्द से जल्द यूक्रेन के साथ युद्ध को अंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि फिर पूरा फोकस नाटो और अमेरिका की तरफ किया जाए। पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट Su-57 की नई तस्वीरें जारी करके अमेरिका और नाटो को बड़ा मैसेज दे दिया है। Su-57 रूस का पहला सुपरसोनिक स्टील्थ फाइटर जेट है। रूस ने इसे मॉडर्न एरियल वॉरफेयर के लिए बनाया है। इस स्टील्थ फाइटर जेट को जब तक दुश्मन का रडार पकड़ेगा तब तक ये उसे हिट कर चुका होगा।